ईरान ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार धमकियां देते हुए बातचीत के लिए पाकिस्तान के अंदर ईरान को बुलाया जा रहा था, लेकिन ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान में बातचीत करने नहीं पहुंचा, जिसके बाद ट्रंप की तरफ से सीज फायर को बढ़ा दिया गया है। ये सीज फायर कब तक बढ़ा है, कब तक अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे और अब आगे जो शर्तें रखी जा रही हैं, क्या उन शर्तों पर ईरान बातचीत के लिए राजी होगा? एक बड़ी मजबूरी ईरान के पास है, जिसकी वजह से ईरान बातचीत करने के लिए तैयार हो सकता है। फिलहाल इस टॉपिक पर आराम से बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ एक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको मस्जिद अक्सा की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा की वजह से ही इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंके हुए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल ये जो जंग चला रहा है, इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि अरबियों को कमजोर कर दिया जाए और उसके बाद मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया जाए। क्योंकि मस्जिद अक्सा पर अभी एकदम से कब्जा करना इतना आसान तो इनके लिए है नहीं, लेकिन जब कोई देश सामने ऐसा बचेगा ही नहीं जो इनको पलट कर जवाब दे सके, तो यकीन मानो दोस्तों, एक ना एक दिन ये मस्जिद अक्सा पर कब्जा जरूर करेंगे। वैसे तैयारी तो ये लोग कर ही रहे हैं, खबरें लगातार आ रही है कि मस्जिद अक्सा के नीचे ये लोग सुरंगें बना रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं और किसी ना किसी दिन नीचे से ही कुछ ना कुछ लगाकर ये मस्जिद अक्सा को शहीद करने की फिराक में है। लेकिन इजराइल के लिए अभी इतना आसान है नहीं कि वो मस्जिद अक्सा पर पूरी तरह से कब्जा कर पाए। अगर कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो पूरी दुनिया इनके ऊपर टूट पड़ेगी। फिलहाल कोशिशें इनकी तरफ से लगातार जारी हैं। फिलिस्तीनी मुसलमानों को उकसाने की कोशिश ये लोग करते रहते हैं। कल खबर आई है कि मस्जिद अक्सा के प्रांगण में, परिसर में तकरीबन 233 इजरायली यहूदियों ने धावा बोल दिया, वहां पर जाकर अपनी प्रार्थना की और इजराइल के झंडे लहराए। और ये 233 यहूदी ऐसे ही अल-अक्सा कंपाउंड तक नहीं पहुंच गए, पुलिस प्रोटेक्शन में ये 233 यहूदी मस्जिद अक्सा में पहुंचते हैं, वहां पर जाकर नारेबाजी करते हैं, इजराइल के लिए नारे लगाए जाते हैं और झंडे फहराए जाते हैं और उसके बाद वहां पर अपनी जो प्रार्थना है इनकी तरफ से वो की जाती है। ये जो अल-अक्सा कंपाउंड है, ये वो जगह है जो मस्जिद अक्सा का गेट और जो डोम ऑफ रॉक, जो गोल्डन कलर का दिखाई देता है, जिसको यहूदी डोम ऑफ रॉक कहते हैं, उसके बीच की जगह है। सीधे शब्दों में कहूं तो मस्जिद अक्सा के गेट के बाहर की जो जगह है, जिसको मस्जिद अक्सा का आंगन कहा जाता है, जहां पर नमाज होती है, वहां पर ये लोग पहुंच जाते हैं और मस्जिद अक्सा के परिसर में पहुंचकर ये लोग नारेबाजी करते हैं, इजराइल के झंडे फहराते हैं और अपनी वहां पर प्रार्थना करते हैं। जहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं फिलिस्तीन के, वहां पर जाकर उन्होंने अपनी प्रार्थना की है। 233 यहूदी पहुंचे, यरूशलेम में जो आम लोग रहते हैं यहूदी, वो पहुंचे और पूरा पुलिस प्रोटेक्शन उनको दिया गया इजराइल की पुलिस की तरफ से। कतर की तरफ से इस हमले की निंदा की गई है, पाकिस्तान की तरफ से निंदा की गई है, कुछ और इस्लामिक देशों ने इस तरह से इजराइल के यहूदियों ने जो धावा बोला है अल-अक्सा कंपाउंड में, उसकी निंदा की गई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ निंदा कर रहे हैं। खैर, अभी निंदा करने के लिए तो कम से कम बचे हैं। इजराइल इनको इतना कमजोर कर देना चाहता है कि इनकी तरफ से निंदा करने के लिए भी एक भी शब्द ना निकले। इसीलिए इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट को जंग में झोंके हुए हैं। दोस्तों, इजराइल की तरफ से मस्जिद अक्सा पर किसी ना किसी दिन कुछ ना कुछ कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये अरबी देश इजराइल से कुछ नहीं कहेंगे। अरबी देश तो रिश्ते बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इजराइल से रिश्ते अच्छे हो जाएं। रिश्ते अच्छे हो जाएंगे तो इजराइल के देश में टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, नई से नई अय्याशियां करने के नए नए तरीके इन लोगों को मिल जाएंगे। ये अरबी देश इसी में लगे हुए हैं, इनको क्या ही लेना देना मस्जिद अक्सा से। इजराइल जो चाहता है मस्जिद अक्सा में वो करता रहता है, लेकिन इनकी बस की बात नहीं है कि इजराइल को ये लोग टोक सके। सिर्फ और सिर्फ निंदा ही कर सकते हैं। पाकिस्तान भी सिर्फ निंदा ही करता है। बिचौलिया बना हुआ है पाकिस्तान अभी अमेरिका और ईरान के बीच में, और दिखाने की कोशिश कर रहा है दुनिया को कि देखिए हम कितना करीब है अमेरिका के। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हम मना रहे हैं कि जंग बंद कर दो, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 3 घंटे पहले जो सीज फायर हुआ था, पहला वाला, वो टूटने वाला था। 3 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन ये सीज फायर कितने दिन तक बढ़ाया गया है ये नहीं कहा है, अनिश्चित काल तक, यानी कभी भी ये सीज फायर खत्म हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि हमारे ऊपर आसिम मुनीर ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हमसे बहुत ज्यादा कहा, इसलिए हम सीज फायर को अनिश्चित काल तक बढ़ा रहे हैं। यानी कभी भी सीज फायर ये खत्म हो सकता है और हो सकता है कि बहुत लंबा भी ये सीज फायर चल जाए, कोई डेट तय नहीं की गई है। दरअसल ट्रंप ने दावा किया कि हमने ये सीज फायर इसलिए बढ़ाया क्योंकि हमारे ऊपर पाकिस्तान से प्रेशर पड़ा, पाकिस्तान ने हमें